ये रही एक और प्रेरणादायक कहानी जो निस्वार्थ भक्ति और देवादिदेव महादेव शिव जी की असीम करुणा पर आधारित है। भक्ति का अभिषेक, निर्धन गरुआ और भोलेनाथ। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां गरुआ नाम का एक लकड़हारा रहता था। गरुआ के पास न घर था, न ही पहनने को अच्छे कपड़े। वो दिन भर सूखी लकड़ियां काटता और शाम को जो भी मिलता उससे अपना पेट भरता। जंगल में एक पुराना खंडहर हो चुका शिव मंदिर था, जहां कोई नहीं जाता था। गरुआ रोज वहां जाता, अपने फटे हुए अंगोछे से शिवलिंग को साफ करता और जंगली फूल चढ़ाकर कहता, बाबा, मेरे पास न दूध है न शहद, बस ये जंगली फूल और मेरा प्रेम स्वीकार करें। पंडित विद्याधर का दंभ। गांव के नए भव्य मंदिर में पंडित विद्याधर पूजा करते थे। उन्हें अपनी मंत्रोच्चारण की शक्ति और शुद्धता पर बहुत घमंड था। एक दिन उन्होंने गरुआ को उस पुराने खंडहर में पूजा करते देख लिया। पंडित जी उपहास करते हुए बोले, तारांकन, अरे ओ गरुआ, तू अपवित्र होकर इस पत्थर को छूता है। तुझे न मंत्र आता है न विधि। महादेव तुझे क्या देंगे? वे तो केवल सोने के कलश से अभिषेक करने वालों पर प्रसन्न होते हैं। अकाल की परीक्षा और गरुआ का त्याग। उस वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और मवेशी मरने लगे। गांव वालों ने पंडित जी से अनुष्ठान करवाया, हजारों का दान दिया, पर बारिश नहीं हुई। उधर गरुआ को चिंता हुई कि उसके महादेव प्यासे होंगे। वो मीलों पैदल चलकर एक गुप्त झरने से अपनी छोटी सी मिट्टी की सुराही में पानी भरकर लाया। उसके पैर पत्थरों से कट गए थे, पर वो रुका नहीं। जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि शिवलिंग धूप से तप रहा था। गरुआ रो पड़ा और अपनी सुराही का सारा जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसने कहा, प्रभु, अगर आपको जल नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है। महादेव का तांडव और चमत्कार। जैसे ही वो अंतिम बूंद गिरी, आसमान में अचानक बिजली कड़की और काले बादल उमड़ आए। खंडहर के ऊपर साक्षात भगवान शिव अपनी जटाओं से गंगा की धारा छोड़ते हुए प्रकट हुए। पूरे गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन वो बारिश केवल खेतों को नहीं भर रही थी, बल्कि गरुआ की झोपड़ी के पास की सूखी जमीन से सोने के कमल खिलने लगे। पंडित विद्याधर और गांव वाले भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि साक्षात नंदी और शिवजी गरुआ के सामने खड़े थे। महादेव ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, तारांकन विद्याधर, तूने मंत्र पढ़े पर उनमें भाव नहीं था। गरुआ ने मुझे अपना पसीना और रक्त दिया है। मुझे सोने के कलश की नहीं, भक्त के आंसुओं की प्यास है। सुखद अंत। पंडित जी का अहंकार चूर हो गया। उन्होंने गरुआ के पैर छुए। उस दिन से गरुआ उस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया और वो पुराना खंडहर एक भव्य तीर्थ में बदल गया, जहां राजा और रंक एक ही कतार में खड़े होकर महादेव की पूजा करते थे। सीख, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। सच्ची लगन और निस्वार्थ मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी उन्हें ब्रह्मांड की सारी दौलत से प्रिय है।